आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बैंक से लोन तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन कई सारे एप्लीकेशन से ट्राई करके थक चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां से आपको लोन मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन का ऑलरेडी आप पहले से भी यूज कर रहे हो, बस आपको ये नहीं पता कि आपको यहां से लोन भी मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे होंगे ना। आज उसी फ्लिपकार्ट से लोन लेने का तरीका बताने वाला हूँ, कैसे घर बैठे हुए आप वहां से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको वहां से लोन मिल जाता है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से लोन को अप्लाई करने से पहले बताना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट का मेरे पास व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आ चुका है कि भाई आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए, आपको यहां पे कोलेटरल फ्री और यहां पे 100% डिजिटल प्रोसेस और फास्ट अप्रूवल के साथ लोन देखने को मिल जाएगा और वो भी 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। तो आज चलिए इस लोन को अप्लाई करके ही देखेंगे। देखिए, लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया ही हो। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया तो आपको करना क्या है, सिंपल से आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आ जाना, जैसा कि मैं भी आ चुका हूं। और यहां पर आने पर नीचे की तरफ देखेंगे एक अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। ऊपर देखेंगे मेरा नाम शो कर रहा है, इसी तरीके से आपका भी नाम शो कर दिया जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे हमें 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया है। हम सिंपल से इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाया जाएगा कि भाई आप यहां पे 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से स्टार्टिंग हो जाता है। अब समस्या सबसे बड़ी ये आने वाली है, सारी चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, अच्छी लग रही, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऑफर और इस तरीके से अप्लाई करने का ऑप्शन आपको भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा तो आपको कैसे मिलेगा, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले एक जानकारी और शेयर करना चाहूंगा। इससे पहले जब आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले होंगे तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे फ्लिपकार्ट सिर्फ 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करता था, लेकिन इस समय आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज है, जब इससे पहले आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई करते थे तो फ्लिपकार्ट के जरिए आपको एक्सिस बैंक की तरफ से लोन दे दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में आपको यहां पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एक्सिस बैंक तो है ही है, 5 एप्लीकेशन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, मनी व्यू है, इस तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू आपको लोन यहां पे फ्लिपकार्ट की तरफ से देखने को मिल जाता है। लेकिन अब एक सवाल सबसे बड़ा बनना चाहिए कि अमर भाई, हम फ्लिपकार्ट से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आईडीएफसी बैंक से या मनी व्यू से अप्लाई कर रहे हैं? आप अप्लाई कर रहे हो फ्लिपकार्ट से लोन के लिए। फ्लिपकार्ट आपकी प्रोफाइल को देख रहा है और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको ऑफर कर रहा है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपकी प्रोफाइल को इन सभी के पास भेजा जाएगा, जहां से बेस्ट मैचिंग होगा वहां से आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब यहां पर आपको लोन अप्लाई करने से पहले एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा। आपको यहां पर एक फायदा और एक नुकसान देखने को मिलेगा, दोनों बार पहले क्लियर कर देना चाहूंगा। फायदा सबसे बड़ा यह मिल जाता है, जब आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, फ्लिपकार्ट आपकी एलिजिबिलिटी को देख रहा है, चेक कर रहा है, आपकी एक्टिविटी को चेक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे ऑफर कर देता है। उस कंडीशन में आपको यहां पे कम से कम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ जाते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि आपके प्रोफाइल को इन सभी के पास भेजा जाता है, कहीं ना कहीं से बेस्ट मैचिंग होकर के आपको लोन मिल जाता है। दूसरा नुकसान, बात करें ना नुकसान के बारे में, नुकसान यह होता है कि अगर आपको यही डायरेक्ट एक्सिस बैंक अगर लोन देता है या मनी व्यू लोन देता है, वो लोन थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। लेकिन अभी इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई अब मान लीजिए मेरे को एक्सिस बैंक लोन दे रहा है, तो डायरेक्ट मेरे तो दे नहीं रहा, फ्लिपकार्ट के जरिए दे रहा। अब आपको यहां पे एक बात समझना पड़ेगा, अगर मेरे को यहां पे एक्सिस बैंक लोन देता है तो कहीं ना कहीं मेरे ही पैसे से कुछ ना कुछ कमीशन फ्लिपकार्ट को भी दे रहा होगा, इसलिए लोन थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि लोन यहां से एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर आपको ये ऑफर देखने को मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होगा, कैसे मिलेगा वो भी अभी देखते हैं भाई, उसको आप कैसे यहां पे अवेल कर पाएंगे, कैसे एलिजिबल हो सकते हैं कि भाई ताकि आपको फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट लोन मिल जाए। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, उसको एंटर कर देंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे जो भी आपके पैन कार्ड में दिया गया होगा। नीचे की तरफ आएंगे, आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल या एम्प्लॉयमेंट डिटेल शेयर करनी है, जिसमें कि आपको ये बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप वगैरह, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। और आप जहां पर भी रहते हो उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दीजिए, एक अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को डाल दीजिए। लोन लेने का क्या पर्पज है, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी एक पर्पज को सिलेक्ट कर लीजिए। नेट मंथली इनकम आपकी कितनी होती है आप उसको यहां पे एंटर कर लेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहां पे एक लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी, भाई आपको इतना लोन दिया जा सकता है। जैसे कि हमारे केस में यहां पे 2 लाख रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है। अब इस 2 लाख रुपए में से भी अगर हम चाहें तो कम से कम 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं, ज्यादा 2 लाख का ले सकते हैं।
अब आपको यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना है कि भाई अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए मेरे यहाँ पे 2 लाख रुपए अप्रूवल आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे जरूरत 1 लाख या 50,000 रुपए की, मुझे 1,50,000 रुपए ही लेना चाहिए। सही चीज तो ये है, मैंने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया और मैं इसको खर्चा कर दूंगा, टाइम से पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा, सिविल भी खराब होगा और फालतू मुझे इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं लोन लेने वाला हूँ मात्र 50,000 रुपए का, जो कि मैं 50,000 रुपए से कम ले ही नहीं सकता हूँ। 50,000 रुपए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इस लोन को कितने कितने महीने तक के लिए ले सकता हूँ वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें देखें भाई 36 महीने तक मुझे यहाँ पे टाइमिंग दी जा रही है। सेम उसके सामने देखेंगे मुझे यहाँ पे ईएमआई दिखाया जा रहा है कि मैं पर महीने मुझे ईएमआई कितनी पे करनी पड़ेगी, और उसी के सामने मुझे यहाँ पे टाइमिंग भी दिखाया जा रहा है कितने समय तक के लिए लोन मेरे को मिल रहा है। आपको अपने अकॉर्डिंग चॉइस करना है भाई कितनी ईएमआई और कितने समय तक के लिए आप इस लोन को लेना चाहते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे 50,000 रुपए अगले 6 महीने के लिए लेने वाला हूँ, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। 50,000 रुपए का लोन है, 1,180 रुपए में यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी देने की जरूरत पड़ेगी, 20 रुपए यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। टोटल जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 50,000 रुपए में से ये चार्जेस काटने के बाद वो बचता है 48,800 रुपए, वही पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट के बारे में बात करें, 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है, फिर भी ठीक है। कई सारी ऐसी भी एप्लीकेशन जहां पे 20-25% से स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पे बात करें भाई जो मंथली ईएमआई आएगी 8,802 रुपए आएगी। 6 महीने का मैंने यहाँ पे लोन का पीरियड टाइम सेलेक्ट कर रखा है। अगर मेरे को सारी चीजें समझ में आ रही है, सही लग रही है, मैं सिंपल से नीचे जाऊंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। लोन का आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट और यहाँ पे टर्म कंडीशन देखने को मिल जाए, जिसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि भाई अगर लोन आप लेते हो तो लोन आपको कितना महंगा पड़ सकता है, अगर आपने टाइम से ईएमआई नहीं पे किया है तो बाउंस चार्जेस क्या लग जाएंगे, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं कई बार तो लोन सस्ता मिल जाता है, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही वजह से वही लोन आपको काफी महंगा भी पड़ जाता है। फिलहाल अगर आपको सारी चीज समझ में आती है, नीचे की तरफ आना, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना, प्रोसीड एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। अब इसके जस्ट बाद देखिए सबसे जरूरी पेज आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने एक बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में अपने पैसे को आप रिसीव करना चाहते हो, और उसी बैंक से हर महीने के ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो सके उसके लिए परमिशन देनी है। ऐसा नहीं आपने लोन ले लिया फिर आपको बैंक को चक्कर लगाने जाके ईएमआई पे करना, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। फिलहाल क्या करना है, जिस बैंक में आप पैसे को लेने वाले उस बैंक को यहाँ पे सर्च कर लेंगे, उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस बैंक का वेरिफिकेशन आप नेट बैंकिंग से करने वाले हो, डेबिट कार्ड से करने वाले हो, उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेट बैंकिंग सबके पास नहीं होता, लेकिन डेबिट कार्ड तो होता है ना, सिंपल से डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड की डिटेल को एंटर कर लेना है। डेबिट कार्ड जिस भी बैंक का होगा उस बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि भाई आपका यहाँ पे ऑटो ईएमआई डेबिट का सेटअप और यहाँ तक कि आपके बैंक का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने केवाईसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जिसमें सबसे पहले आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर इंटर कर देना है। फादर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, मदर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, एक पर्सनल ईमेल आईडी को इंटर कर देंगे। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके जस्ट बाद हो सकता है कि आपके सामने भी कुछ इस तरीके का एक एरर देखने को मिल जाए, जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब मैं इस एरर को कवर क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, हो सकता है कि अगर आपको ऐसा एरर आ जाए आप एप्लीकेशन यहीं छोड़ देंगे, आपको सिविल में एक इंक्वायरी भी लग जाएगी और आपको लोन का लोन भी नहीं मिलेगा। आखिरकार यहाँ पे कहा क्या जा रहा है आपको समझिएगा, जिस मोबाइल नंबर के साथ आप इस लोन को अप्लाई कर रहे हो वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड से लिंक हो तो बहुत इजीली आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने आधार कार्ड में जाकर 2 मिनट में अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा के आ जाओ, ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना। लेकिन अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर लो तो आपका वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखिए अब आपको यहाँ पे अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट ठीक से होना चाहिए और आपके आसपास में ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर सारी चीजें अभी आप यहाँ पे एलिजिबल है और आप इसके लिए अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक एजेंट आपसे जुड़ेंगे जो कि आपकी बेसिक जानकारी लेंगे और आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपका जो एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पे 4 स्टेप दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपने कंप्लीट, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी एप्लीकेशन को फ्लिपकार्ट की तरफ से, एक्सिस बैंक की तरफ से उसको ऑडिट किया जाएगा, फिर लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा और आपने जो भी अकाउंट नंबर दे रखा उसी अकाउंट नंबर में आपका जो भी लोन का अमाउंट होगा उसे क्रिएट कर दिया जाएगा। ओवरऑल आप समझ सकते हो कि बस आपका काम यहाँ पे खत्म हो चुका। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल बनेगा, अमर भाई एक बात बताओ मुझे, भाई ये जो लोन का पैसा है वो कितना टाइम लगेगा हमारे अकाउंट में आने में? 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा? नहीं भाई, इतना कुछ नहीं वेट करना है, सिर्फ 2 घंटे का वेट करना। ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि 2 घंटे के, अगले 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आपके पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पहले से यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पर प्री अप्रूव्ड का ऑफर आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ना के बराबर वेरिफिकेशन के साथ आपको ये लोन का ऑफर देखने को मिल
जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई अगर हमें यहाँ पे लोन का ऑफर इस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा तो हमें क्या करना चाहिए। आपको फ्लिपकार्ट को कंटिन्यू यूज करना चाहिए। अगर आपको फ्लिपकार्ट में पे लेटर की सर्विस दी गई है बाय द वे, तो आप उसका यूज करिए, टाइम से पैसा वापस करिए, उससे आपका सिविल भी इंप्रूव होगा और आपके सिविल के बिहाफ पे और आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑफर देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ठीक ठाक से हैं, आप चाहे तो एक्सिस बैंक से डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां से एक प्लस पॉइंट रहेगा, एक निगेटिव पॉइंट रहेगा। प्लस पॉइंट ये रहेगा आपको लोन सस्ता मिल सकता है, नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा हो सकता है आपको वेरिफिकेशन काफी ज्यादा करवानी पड़ जाए। लेकिन अगर आपको फ्लिपकार्ट से ऑफर दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन बहुत ही कम करवानी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से इनके यूजर हो और काफी सारी डिटेल्स पहले से इनके पास आपकी होती है, उसके बिहाफ पे आपको प्री अप्रूव्ड का ऑफर भी देते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको फ्लिपकार्ट में ऑप्शन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इस वीडियो के लिए लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।